नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हथकंडे को अपनाने से पीछे नहीं हटती है, सबको आजमा कर देख लेती है। लेकिन सांसदों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद कितना बड़ा खेल कर रहे हैं, उसका इस वक्त खुलासा हो गया है। ओम बिरला इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में खड़े। कोटा उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन यहां उन्होंने चुनाव जीतने के लिए जितना बड़ा खेल रचना शुरू किया है, उसका भांडा फूटा है और मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर कार्रवाई करेगा, जो दूसरों की सांसदी कभी विशेषाधिकार समिति के कहने पर, तो कभी कोर्ट के आदेश आने पर, तो कभी जो एथिक्स कमेटी है उसके कहने पर सांसदी छीनते फिरते हैं, और वो भी आनन फानन में। समय तक नहीं देते कि फैसला बदल भी सकता है, आगे चुनौती दी भी जा सकती है, लेकिन वो आनन फानन में कार्रवाई करने के लिए इस वक्त काफी फेमस हैं। फिर चाहे राहुल गांधी हो, मोहम्मद फैजल हो, महुआ मोइत्रा हो, इन्होंने सबको आड़े हाथों लिया। लेकिन आज इस रिपोर्ट में ओम बिरला का भी कच्चा चिट्ठा खुलने जा रहा है कि वो जब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो उन्होंने पूरे प्रशासनिक तंत्र को ही अपना चुनावी एजेंट बनाकर रख लिया है। बीजेपी के एजेंट के तौर पर बड़े बड़े अधिकारियों से काम करवा रहे हैं, वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ओम बिरला को जिताने के लिए आईजी खुद चुनावी एजेंट के तौर पर इस हद तक जा रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके चुनावी सभाओं की रिकॉर्डिंग करके उसमें से वो खोज रहे हैं कि किन पर आरोप मढ़ा जा सके, और 16-16 कार्यकर्ताओं को थाना में बैठाए जाने का भी आदेश दिया जा रहा है, सबको पकड़ा भी जा रहा है। बहुत बड़ा खेल है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और यह खेल जब खुला है तो समझ में आ रहा है कि यह 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा रही है, और लोकसभा स्पीकर जैसे गंभीर पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति ओम बिरला क्या से क्या कर रहे हैं। यहां देखिए हेडलाइन, नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ड्रोन से मेरे घर की निगरानी, आईजी बन गए बीजेपी के एजेंट। कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल ने ओम बिरला पर लगाए गंभीर आरोप। अब यहां आपको बता देना जरूरी है, ये वही प्रहलाद गुंजल हैं जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता के तौर पर रहे, लेकिन इस बार उनकी नाराजगी ने उन्हें दल बदलने पर मजबूर कर दिया और वो कांग्रेस के टिकट पर सीधे सीधे ओम बिरला के सामने ही खड़े हो गए। और इस वक्त यह बड़ी खबर हो जाती है कि उन्होंने कितने कितने गंभीर आरोप लगाए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मामला चुनाव आयोग तक भी जा पहुंचा है, शिकायत की गई है, कार्रवाई का इंतजार रहेगा। बताइए, किसी के घर की निगरानी हो रही है कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और फिर जो उनके प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका सीधा प्रयोग चुनाव में, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट का सबसे बड़ा उल्लंघन हुआ ना। आइए रिपोर्ट में देखते हैं। प्रहलाद गुंजल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओम बिरला, कोटा के आईजी रवि दत्त गौर और पूर्व ओएसडी एएसपी राजीव दत्ता पर हमला बोला। गुंजल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आईजी रवि दत्त बिरला के लिए चुनावी काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर केवल मूक दर्शक बना हुआ है, आईजी को हटाया तक नहीं जा रहा है। जबकि जो चुनाव आयोग है, चुनाव के वक्त उसके पास इतनी शक्तियां आ जाती हैं कि वो किसी भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी तक को भी बदल सकता है और बड़े बड़े फैसले लेकर कई प्रशासनिक अधिकारियों का भी तबादला कर सकता है। लेकिन यहां आंखें मूंदी जा रही हैं। भाई क्यों, क्या कारण है? क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जिताने के लिए चुनाव आयोग यहां आंख मूंद कर बैठ जाएगा और ऐसे आईजी साहब जो हैं चुनावी एजेंट के तौर पर, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करेंगे? ये बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है कि गुंजल ने चुनाव आयोग को ओम बिरला के ओएसडी रहे राजीव दत्ता को लेकर शिकायत की। गुंजल ने कहा कि दत्ता बीजेपी के एजेंट हो गए, ओम बिरला का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बूंदी में लाइव चुनाव प्रचार करते हुए उन्हें देखा गया। उसकी तस्वीरें चुनाव आयोग को शिकायत के साथ भेजी, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये इनका एक सबसे बड़ा सवाल है। और कोटा पुलिस की भूमिका पर भी
उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने अंग्रेजों के शासन से इसकी तुलना कर दी कि गुंजल ने कहा आईजी रोजाना सभाओं की रिकॉर्डिंग बनाकर लोगों को टारगेट करके उनके खिलाफ जबरन पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। एक पोस्ट शेयर करने पर 16 कार्यकर्ताओं को जबरन थाने पर बैठाने का आरोप लगाया। कोटा पुलिस कार्यप्रणाली की तुलना गुंजल ने अंग्रेजों के शासन से की है तो यह मामला बहुत बड़ा हो जाता है। ये वही ओम बिरला हैं जो संसद में स्पीकर की कुर्सी पर जब बैठते हैं तो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, कईयों की सांसदी छीन लेते हैं, लेकिन खुद अगर अनैतिक काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं जैसा कि आरोप लगा है तो इस मामले में वो क्या कहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस संबंध में लाइव हिंदुस्तान की भी एक रिपोर्ट है। हिंदुस्तान ने भी हेडलाइन में लिखा, ओम बिरला के लिए प्रचार कर रहे हैं राजीव दत्ता, कोटा रेंज आईजी एजेंट गुंजल के आरोप। प्रहलाद गुंजल पूर्व भाजपाई रहे, नस नस से वाकिफ हैं कि कौन क्या करता होगा भारतीय जनता पार्टी में और यहां इस वक्त वो सबका भांडा फोड़ रहे हैं। यहां खबर में कहा जा रहा है राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ को भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला का एजेंट तक बता दिया। उन्होंने कहा कि बूंदी में लोकसभा स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता प्रचार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी शिकायत वीडियो के साथ इलेक्शन कमीशन और बूंदी कलेक्टर को भेजी है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इलेक्शन के ऑब्जर्वर से भी आज मिलने गया था। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को तुरंत राजीव दत्ता पर एक्शन लेना चाहिए, उनसे दिल्ली में 10 से 5 की ड्यूटी करवानी चाहिए, साथ ही आईजी गौड़ को भी कोटा से हटाना चाहिए। अब यहां से सवाल यह है, वाकई में कार्रवाई की उम्मीद आप कर सकते हैं क्या? और बात सिर्फ इतनी नहीं है, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा इस पर तो नजर बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन अब कांग्रेस के प्रत्याशी पर ड्रोन उड़ाकर नजर कौन रख रहा है? आखिर क्यों उनकी रणनीति को भांपने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं? इन्होंने तो अपनी जान का खतरा तक बताया है कि न जाने आगे ये लोग क्या कर दें। यहां लिखा गया है कि प्रहलाद गुंजल का आरोप है कि जब उनकी पत्नी जय कंवर विज्ञान नगर में जनसंपर्क करने गई तब उनके सिर पर से 4 से 5 बार ड्रोन उड़ाया गया। इसके जरिए देखा जा रहा है कि कौन कौन व्यक्ति उनके साथ लगा हुआ है। उनके घर पर देर रात को 1:30 बजे तक ड्रोन उड़ाया जा रहा है ताकि जान सकें कि कौन कौन व्यक्ति मिलने पहुंच रहा है। यह लोग निगरानी कर रहे हैं। जब ड्रोन उड़ा रहे एक लड़के को पकड़ा तो वह मुंह में चिप दबाकर मौके से भाग गया। प्रहलाद गुंजल ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पोस्ट करने पर यहां नाता के दीपक शर्मा को 1 माह से जेल की सलाखों के पीछे छोड़ा हुआ है। इसके बाद बसंत विहार के रहने वाले रमेश शर्मा के बेटे को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पुलिस थाने पर ले गई है। जब हमारे कार्यकर्ता पहुंचे तो सामने आया कि एक पोस्ट को शेयर करने के मामले में 16 लोगों को थाने पर बिठाया गया था। अब देखिए क्या खेल है कि यहाँ पर जो भी विरोध की आवाज उठ रही है उसे भी दबाने की पूरी कोशिश चल रही है। लिहाजा ओम बिरला के खिलाफ इतना गुस्सा फूटा है प्रहलाद गुंजल का। क्या चुनाव जीतने के लिए अगर आपके पास पावर है तो आप किसी भी हद तक जाएंगे, दूसरे को कानून का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन खुद नैतिकता को ताक पर रखकर ये सारी चीजें होने देंगे जो आचार संहिता का साफ तौर पर उल्लंघन है। यहां उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पोल भी खोली कि जब वो सांसद बने थे तो सबको उम्मीद जगी थी कि कोटा का एक सांसद लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठा है, लेकिन उम्मीदें ही रह गई हैं। यहाँ कहा गया है, प्रहलाद गुंजल ने कहा कि बिरला के लोकसभा स्पीकर बनने पर शहर के लोगों को उम्मीद थी कि बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियां चलेंगी, लेकिन कोई दूसरी ही फैक्ट्री चलने लगी। हाड़ौती के किसानों के साथ धोखा किया गया है। पहले 2700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदने का वादा किया था, लेकिन 2400 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट, क्रूज, जंगल और जल सफारी पर ओम बिरला एकदम से चुप्पी साध गए हैं। यहां पर कहना हुआ कि बिरला ने एयरपोर्ट बनाने का वादा किया,
लेकिन कुछ अधिकारियों को चुनाव के पहले शंभुपुरा ले गए और डीपीआर बनने की बात कह दी। लेकिन अभी जमीनी स्तर पर एयरपोर्ट को लेकर कुछ नहीं हुआ है। कोटा में चंबल नदी में क्रूज चलाने की बात स्पीकर बिरला ने कही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जंगल और जल सफारी दोनों के बारे में बोलना बंद हो गया है। उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है कि कोटा में कुछ भी काम इन्होंने नहीं किया है। ऐसे में ओम बिरला के खिलाफ जो माहौल है, उस माहौल में बीजेपी कैसे ओम बिरला की नैया पार लगा दी, इसके लिए ओएसडी जैसे अधिकारियों को, आईजी जैसे अफसरों को काम पर लगाया जा रहा है। क्या ये लोग वाकई में चुनावी एजेंट बनकर काम कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो मामला गंभीर है। चुनाव आयोग को इस पर दखल देकर तुरंत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा निष्पक्ष चुनाव को लेकर तो वैसे ही देश भर में सवाल है और यह पुख्ता हो जाएगा कि वाकई में नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले खुद इस तरीके की गतिविधि में आकंठ डूबे हुए हैं और कोई उन्हें रोकने वाला तक नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।